हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे केरला व्लॉग सीरीज के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो इस व्लॉग में मैं आपको अपना वो लोकेशन रिवील करने वाली हूँ जहाँ मैं अब अगले 3 नाइट्स के लिए स्टे करूँगी। निकलने से पहले मैं मैंगलुरु वाले होटल के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने आई हूँ। सारे आइटम्स एक बार चेक कर लेती हूँ। अगर आपने इस व्लॉग सीरीज का फर्स्ट व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखें। मैंने बेंगलुरु के इस होटल से चेकआउट कर लिया है और अब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। So I have started towards Gateway Bekal Resort in Kerala. अब मैं केरला में एंटर कर रही हूँ। एंड यहाँ से केरला का कासरगोड डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो गया है। ये NH66 है या फेमस पनवेल कोची कन्याकुमारी हाईवे, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट के एक ₹60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ने बदल दिया है। इस प्रोजेक्ट के बाद ये नैरो रोड्स अब एक सिग्नल फ्री 6 लेन एक्सप्रेसवे बन चुका है। इस हाईवे पर बाइक और ऑटो बैंड है और उन्हें सर्विस रोड यूज करनी पड़ती है। साथ ही साथ AI कैमरास 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड लिमिट तोड़ने पर तुरंत ऑनलाइन चालान भेज देते हैं। और अब मैं केरला के आइकॉनिक बैक वाटर्स क्रॉस कर रही हूँ। NH66 से एग्जिट ले लिया। करंटली मैं कासरगोड सिटी को क्रॉस कर रही हूँ। एक और बैक वाटर्स का ब्यूटीफुल व्यू। और अब मैं फाइनली अपने रिजॉर्ट के गेट पर पहुंच गई हूँ। वाओ, इनका ड्राइव वे इतना सुंदर है तो आप सोच ही सकते हैं कि इनका रिजॉर्ट कितना ऑसम होगा। इतने सारे कोकोनट और पाम ट्रीज केरला की वाइब्स को और एनहांस कर रहे हैं। एंड ये रहा इनका मेन बिल्डिंग। फाइनली मैं रिजॉर्ट पहुंच गई हूँ और अब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके
आपको मैं अपना रूम दिखाऊंगी। ये है इनका एंट्रेंस। पहले रूम देख लेते हैं, फिर फुल प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और मेरी सवारी गोल्फ कार्ट आ गई है। इनका इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नेक्स्ट लेवल है। बस फ्रंट डेस्क पर कॉल करो और यह शटल सर्विस या गोल्फ कार्ट आपके रूम्स और कॉटेजेस के बाहर रेडी मिलती है। सुपर कन्वीनियंट। ऑलराइट गाइस, मैं अपनी गोल्फ कार्ट में बैठ के जा रही हूँ सीधा अपने रूम की तरफ। रास्ता बहुत ही ग्रीन और पीसफुल है। तो मैं अपने रूम पहुंच गई हूँ। मेरे रूम के बाहर एक प्राइवेट सिटिंग एरिया है और अब मेरे प्राइवेट जकूजी कॉटेज में एंटर कर रही हूँ। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स चेक आउट द वॉशरूम। वाओ, बाथरूम बहुत ही स्पेशियस है, प्रीमियम फिटिंग्स हैं और सबसे बड़ा हाईलाइट ये ऑसम जकूजी सेटअप। वॉशरूम चेक डन। अब चेकआउट करते हैं मेन बेडरूम को। आगे बढ़ते ही सबसे पहले नजर जाती है इस मैसिव बेड पर। इसका लेआउट इतना कोजी एंड क्लासी है कि यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करेगा। यहाँ पे एक सोफा कम बेड भी है जहाँ पे आराम से एक आदमी सो सकता है। रूम के बाहर है ये प्यारा सा क्वाइट कोर्टयार्ड। जस्ट इमेजिन, सुबह उठकर यहाँ बैठना, हाथ में कॉफ़ी या चाय हो और सामने ये पीसफुल बैकवाटर्स और कोकोनट ट्रीज का व्यू। सुकून का दूसरा नाम है ये जगह। The view is just awesome. यहाँ रूम में एक बेसिक चाय कॉफ़ी स्टेशन है, कंप्लीट विद केटल एंड सैशेज। शाम को कोर्टयार्ड में बैठकर चाय पीने के लिए परफेक्ट है। फिर शाम को थोड़ा निकल गई ताकि वॉक करते हुए रिजॉर्ट को एक्सप्लोर कर सकूं। अब मैं एक रिक्शे में बैठ गई हूँ जो मुझे बैकवाटर्स के और नजदीक लेके जा रहा है। इस हल्की रोशनी में बैकवाटर का नज़ारा आप देख ही सकते हो। शोर बिल्कुल नहीं है, दूर तक बस शांति ही शांति है। ऑटो से उतरकर मैं सीधा आ गई हूँ इस गार्डन में जो बिल्कुल बैकवाटर्स के किनारे बना है।
वो रहा एक इंडियन रेलवेज का ट्रेन, मोस्टली मंगला लक्षद्वीप एसएफ एक्सप्रेस, जो बेकल ब्रिज से क्रॉस कर रही है। यही ऑटो मुझे इधर छोड़कर वापस जा रहा है। बैठने के लिए ये सेटअप बहुत मस्त बनाया है इन्होंने। जस्ट इमेजिन, यहाँ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें करने में अलग ही मजा आएगा। और थोड़ा आगे जाते ही मुझे मिला एक प्यारा सा कलरफुल फाउंटेन जो पूरे गार्डन के एम्बियंस को बढ़ा देता है। और यहाँ पे बेकल फोर्ट को इमेजिन करते हुए इन्होंने उसका एक छोटा सा रेप्लिका क्रिएट किया है। वो फाउंटेन यहाँ से और अच्छे से दिख रहा है। एंड इसी प्रॉपर्टी में इन्होंने कुछ फार्मिंग भी करके रखे हैं। और अब मैं अपने रूम वापस पहुंच गई हूँ। मेरा रूम कहने को एक कॉटेज है, पर ट्रस्ट मी गाइस, इसका स्पेस और प्रीमियम फील बिल्कुल एक लग्जरी विला जैसा है। घूमना फिरना तो बहुत हो गया, अब चलते हैं सीधा डिनर करने, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पहले ये रहे कुछ सूप्स। यहाँ पे है सैलेड बार। और ये रहे कुछ स्टार्टर्स एंड मेन कोर्स। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे LFP फिश करी भी है। तो बुफे में केरला के फ्लेवरफुल फूड ऑप्शंस आपको भर भर के मिलेंगे। और ये रहा बच्चों का फेवरेट डेजर्ट सेक्शन। खाना खा के हो गया और कल सुबह उठ के मैं यहाँ का ब्यूटीफुल सनराइज एंजॉय करूंगी। एंड कल ही मैं आपको पूरे प्रॉपर्टी का फुल टूर करवाऊंगी। सो माई डे टू एंड्स हियर। गुड नाइट गाइज, हम कल सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डे 3 ऑफ माई ट्रिप। सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो रूम से सीधे ये ब्यूटीफुल सनराइज का नज़ारा दिखा। व्हाट अ स्टार्ट टू द डे। सच बताऊं तो ऐसी मॉर्निंग के लिए ही हम शहर से दूर आते हैं। इतनी शांति है यहाँ, और बैकग्राउंड में जो ये धीमी सी चिड़ियों के चहकने की आवाज़ है ना, ये सब शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अब रेडी होके ब्रेकफास्ट के लिए निकल गई हूँ।
और ये रहा इनका टेस्टी ब्रेकफास्ट। മധുരമാകുന്നേ ദൂരം തേടിടുന്നേ। आप एक बार यहाँ का लुक देखो गाइस। इनके ये एलिगेंट सेटअप और इंटीरियर्स मुझे सच में बहुत शानदार लगा। और ये है इस अर्थ पवेलियन रेस्टोरेंट का रिसेप्शन। अब मैं प्रॉपर्टी टूर स्टार्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट करके रूम में वापस आने के बाद मैं प्रॉपर्टी टूर के लिए निकल गई। ये प्रॉपर्टी 30 एकर्स में फैला हुआ है एंड अब तक तो आपको इसके ह्यूज साइज का अंदाज़ा इस बात से लग ही गया होगा कि मुझे इसे पूरा एक्सप्लोर करने में कितना टाइम लग रहा है। मैं होटल के मेन बिल्डिंग तक पहुंच गई हूँ। ये रहा होटल का लेफ्ट लगेज या क्लोक रूम। ऊपर स्टेज से जाने पर आपको हाई टाइड बार मिलेगा। ये है बार जहां आप अपना मनचाहा ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बिलियर्ड्स खेलते खेलते। जो लोग एक रीजनेबल बजट पर यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए मेन बिल्डिंग के रूम्स काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हैं। लो प्राइस में गेटवे की लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करने का ये एकदम बेस्ट तरीका है। इनके यहाँ 2 कॉन्फ्रेंस रूम्स भी हैं, तो जो ऑफिस ग्रुप्स ऑफिशियल स्टेकेशंस पे आ रहे हैं उनके लिए ये होटल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये रहा पहला कॉन्फ्रेंस रूम, नेचर नेक्सस। और ये दूसरा वाला इको कॉन्क्लेव। एंड अब मैं आपको यहाँ का जिम दिखाती हूँ। जिम 2nd फ्लोर पर है। इनका व्यू 2nd फ्लोर से काफी बढ़िया है। और ये रहा फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए एक लग्जरी जिम। आपको सारे नेसेसरी इक्विपमेंट्स यहाँ मिल जाएंगे, वो भी प्रोमिनेंट ब्रांड्स के।
और जिम से भी आपको एंट्रेंस का लश ग्रीन व्यू मिलेगा। अब वहां से लॉबी एरिया पे आ गई। ये रहा बैंक्वेट हॉल, जहाँ का इंटीरियर और सीलिंग डिजाइन इतना अपस्केल है ना कि कोई भी हाई प्रोफाइल इवेंट यहाँ आराम से अरेंज हो सकता है। और ये रहा इधर का गेम जोन। टेबल टेनिस, चेस और कैरम खेलने की फैसिलिटीज इस गेम जोन में है। इनकी लॉबी में ये लोकल हैंडलूम डिस्प्ले देखकर दिल खुश हो गया। लग्जरी के साथ साथ इन्होंने लोकल आर्टिजन्स के काम को काफी अच्छे से शोकेस किया है। चेक आउट दीज वुडन एलिफेंट्स गाइज। लॉबी के बीच में ये हेरिटेज डिस्प्ले पूरे स्पेस को एकदम क्लासी केरला फील दे रहा है। ये वही अर्थ पेविलियन रेस्टोरेंट है जो मैंने आपको ब्रेकफास्ट करते वक्त दिखाया था। एंड दिसंबर एंड के फेस्टिव वाइब्स देते हुए कुछ क्रिसमस डेकोरेशंस है। ओवरऑल ये है लॉबी का लुक। चार्जेबल बेसिस पे यहाँ आप साइकिलिंग भी कर सकते हो। अगर आप चेस खेलने के शौकीन हैं या फिर आपको ऐसे ही एंजॉय करना है तो आप इस लार्ज चेस बोर्ड पर खेल सकते हैं। आप चार्जेबल बेसिस पे आर्चरी भी कर सकते हैं। नेचर लवर्स के लिए ये सेटअप बहुत कूल है। इन QR कोड्स को स्कैन करके आप रिजॉर्ट के लोकल बर्ड्स के बारे में जान सकते हो। घूमते घूमते मैं वापस इनके मेन एंट्रेंस के पास आ गई। ये वाइट आर्किटेक्चर और सेंटर में रखी ये शांत बुद्धा स्टैचू दिन के टाइम में सच में बहुत एन्चेंटिंग लगते हैं। मेन बिल्डिंग के ठीक सामने ये बहुत लंबी सी पारंपरिक नाव बनाई हुई है जो यहाँ के कल्चरल हेरिटेज को दर्शाती है। फैमिली के साथ आने वालों के लिए ये किड्स एरिया काफी सही है। छोटे बच्चों को यहाँ काफी मजा आएगा। एंड रिलैक्सेशन और बॉडी कूल डाउन करने के लिए यहाँ है एक ग्रैंड स्विमिंग पूल। सामने एक पिकल बॉल एंड बैडमिंटन कोर्ट है। रिलैक्सेशन के लिए इनका जीवा स्पा अवेलेबल है। यहाँ की आयुर्वेदिक मसाजेस पूरी थकावट दूर कर देती है। आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज हैं उनके डिटेल्स और प्राइसिंग चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले व्लॉग में इस ट्रिप के कंटिन्यूएशन में बेकल फोर्ट, बेकल बीच फेस्ट, गेटवे होटल का मोहिनीअट्टम डांस और गेटवे होटल का प्राइवेट बीच का टूर दूंगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं अब आप सबसे केरला व्लॉग सीरीज के पार्ट 3 में मिलूंगी। टिल देन, बाय गाइस।